हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि किताबुल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है टेक्स्ट द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अल-बरूनी। इसका सही उत्तर है दोस्तों अल-बरूनी। अल-बरूनी के द्वारा यह किताब लिखा गया है। इसी को बोला जाता है तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या भारत की खोज। ठीक है दोस्तों, ये अरबी भाषा में लिखा गया है। अल-बरूनी कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये आधुनिक उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे दोस्तों। ठीक है, ये प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे, एक इतिहासकार भी थे, गणितज्ञ भी थे। ठीक है, इनका जन्म 973 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? आधुनिक उज्बेकिस्तान में। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी के अंत तक पूरा हुआ। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि डैश का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी के अंत तक पूरा हुआ। तो ये किसका निर्माण हुआ था दोस्तों? 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था ताजमहल का। ताजमहल का जो कार्य था 1632 से स्टार्ट हुआ और 1648 में जाकर ये बनकर पूरा तैयार हो गया ताजमहल। तो ये किसने बनाया था? तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल को किसने बनाया था? तो शाहजहाँ ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ताजमहल है कहाँ दोस्तों? आगरा में। ताजमहल है कहाँ? आगरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी बोला जाता है, दास वंश भी बोला जाता है। गुलाम वंश को क्या बोला जाता है? मामलुक वंश। और ये आपका दास वंश, गुलाम वंश, तीनों का ही है, तीनों एक ही है। इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था? 1206 में। कब किया था? 1206 में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाल बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोला जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। ठीक है दोस्तों, इनके जो सेना नायक थे बख्तियार खिलजी थे। इनके सेना नायक कौन थे? बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बताने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अब एक ही क्लास में हम नहीं बता पाते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है इनके जैसे नोट्स बनाकर हम दे सकते हैं कभी। ठीक ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत सारा चीज़ है जो कि अभी आप लोग को नहीं बता पा रहे हैं। ठीक ना, तो फास्ट रिवीजन करवाना है दोस्तों। ये नहीं कि मैंने वो उसी के बारे में, क्योंकि आप लोग अगर टॉप यहाँ पर लिखा रहता ना जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो वो ठीक रहता। ऐसे जैसे मान लेते हैं कि बोल रहे थे, कोई ध्यान में रखता है नहीं रखता है। ठीक ना, लिखा हुआ चीज़ बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कृषि मंत्रालय दीवान को ही स्थापित करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम कृषि मंत्रालय यानी दीवान को ही स्थापित करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान को ही कहने का मतलब दोस्तों, यानी ये कृषि विभाग था। ये कृषि विभाग, दीवान को ही का मतलब ये कृषि विभाग का नाम था। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जैसे दीवान अर्ज है, दीवान अर्ज है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। दीवान अर्ज बलबन ने की थी। तो उस विभाग का नाम क्या था दोस्तों? ये सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग किसका नाम था? सैन्य विभाग, दीवान अर्ज सैन्य विभाग। दीवान को ही कृषि विभाग इसने किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। को ही कृषि, को ही कृषि, इसे याद रखिएगा। ऐसे ही है दोस्तों दीवान है और बंदगान है, दीवान बंदगान, दीवान खैरात है। ठीक है, दान विभाग वो फिरोज शाह तुगलक थे। और भी सारा है दोस्तों। ठीक है, विभाग का नाम, लेकिन वो आगे पढ़ा देंगे। ठीक है, बस आप लोग ध्यान रखते चलिए, जो पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग याद रखिए। ये सेट प्रैक्टिस है, फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, किताब का ही नाम है फास्ट रिवीजन। ठीक है ना, 9000 प्लस 9500 इसमें क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राणा कुंभा। इसका सही उत्तर है दोस्तों राणा कुंभा। ठीक है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो इसका निर्माण किसने कराया? तो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। ये किस मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली के प्रसिद्ध नगर जो था ये जहाँ पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने। वो भी दिया जाता है दोस्तों 1326 से लेकर 1327 ईस्वी में इनका थी वो संगठन थी बनाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, इस शहर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों।
ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान डैश की एक राजपूत राजकुमारी थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान डैश की एक राजपूत राजकुमारी थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान। इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान की रहने वाली थी। ठीक है दोस्तों, मीराबाई कहाँ की? ये राजपूत घराने की थी, ये राजस्थान की। ठीक है, ये भी देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो एनटीपीसी स्टेज 2 में माने मेंस में पूछा गया प्रश्न जो है ना, थोड़ा हट गया है दोस्तों, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक ना, आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी? ठीक है दोस्तों, तो सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो ये कब बनी? तो 1236 ईस्वी में। ये कब बनी? 1236 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक ना, इनकी शादी किससे हुई थी दोस्तों? तो इनकी शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। इनकी शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। ठीक है, अब 1236 में ये दिल्ली के शासक बनी, सुल्तान बनी, लेकिन 1240 में इनको कैथल के पास इनकी मृत्यु कर दी गई। ठीक है दोस्तों, किनके द्वारा? तो डाकुओं के द्वारा इनकी मृत्यु 1240 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और सिंहासन पर कब बैठी? 1236 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था। इनके पिता का नाम इल्तुतमिश। इनके भाई का नाम रुकनुद्दीन फिरोज था। इनका भाई का नाम, रजिया सुल्तान के भाई का नाम रुकनुद्दीन फिरोज था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन बनी, शासिका कौन बनी? तो ये रजिया सुल्तान, ये रजिया सुल्तान। ठीक ना दोस्तों, अभी आप लोग को बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा? देखिए दोस्तों, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये ग्रुप डी में भी पूछ लिया, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछ लिया, एनटीपीसी में भी पूछा, सब चीज़ में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो निम्न में से किसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जितल सिक्कों को प्रचलित किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जितल सिक्कों को प्रचलित किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दोस्तों शुद्ध माने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये इल्तुतमिश थे। उन्हीं को टका टका बोला जाता है चांदी को, और जितल बोला जाता है तांबा को। ठीक है दोस्तों, टाका बोला जाता है चांदी को, जितल बोला जाता है आपका तांबा को। ठीक है, और इस सिक्के को प्रचलित किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इक्तादारी प्रथा लागू किसने की, यानी प्रचलित करवाया? ये इल्तुतमिश ने। ठीक है, दिल्ली के अमीरों का दमन किया तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली के अमीरों का दमन किया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का कार्य जो है पूरा किया तो ये इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को पूरा बनवाया था तो इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और एक है दोस्तों जो कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया इन्होंने। ठीक है, इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, उसी को बोला जाता है दोस्तों तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी, ठीक है, चहलगानी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब जितने भी कार्य किए ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, ऐसा एक ही क्वेश्चन ऐसे पढ़ा करके दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जितल सिक्के को प्रचलित किया? तो इल्तुतमिश। फिर आगे बढ़ जाते हैं लोग। ठीक ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अगर क्लास आप लोग को बढ़िया लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की? तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो ये दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक कब किया था दोस्तों? तो ये 1320 में, 1320 में किया था। ठीक है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना कब किया था? तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। कब किया था? तो 1320 में किया था दोस्तों। 1320 बोलिए तो 1321। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि 1320 में तो ये स्थापना किया था। और ठीक है, ये तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने, या 1320 में। लेकिन इसका शहर का निर्माण 1321 में किया गया था। तुगलकाबाद शहर की स्थापना कब किया गया था? तो 1321 में किया गया था। ठीक है ना, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। कब किया था? 1321 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रसिद्ध नगर जहाँ पनाह का निर्माण किसने करवाया था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पिछले इधर देखें जो कि प्रसिद्ध नगर जहाँ पनाह का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ पर करवाया था? दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पर करवाया था? दिल्ली में। ये कब करवाया था? 1326 से लेकर 1327 के बीच, 1300 मैंने 26-27 में करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है दोस्तों, ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, आ गया क्वेश्चन वो वाला कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ये कब किया था दोस्तों? तो ये 1320 से इस वंश के कब से कब तक चलता है शासनकाल? 1320 से लेकर 1413 तक। 1320 से लेकर 1413 तक चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, इस निर्माण को पूरा करवाया था ये इल्तुतमिश। इस निर्माण को पूरा करवाया था तो इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर है दोस्तों? कुतुब मीनार कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। इसका नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि फर्स्ट मंजिल यही बनाए थे, और 4 मंजिल ये माने 4 मंजिल ये बनाए थे। पूरा निर्माण 4था मंजिल तक यही करवाए थे। ठीक है, वो 5वां मंजिल जोड़वाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 5वां मंजिल को किसने बनाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनके द्वारा बहुत सारा चीज़ भी बनाया गया दोस्तों। ठीक है, दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनाया था। और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, वो भी दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, वो अजमेर में बनाया गया है। किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? देख लीजिए दोस्तों, ये कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट कर चुका है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों देवगिरी। ये देवगिरी कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। देवगिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कब किया था दोस्तों? ये 1326 से लेकर 1327 के बीच में ये अपनी राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक मुद्रा 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही प्रचलित किया गया है। ये एक प्रसिद्ध विद्वान थे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को एमबीटी के नाम से बोला जाता है, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, ये कब आए थे दोस्तों? ये भारत आए थे दोस्तों, ठीक ना, 14वीं सदी में, शताब्दी में। यह देख लीजिए दोस्तों, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, ठीक ना, इनके द्वारा रेहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। रेहला नामक एक पुस्तक लिखा गया है, उन्हीं को बोला जाता है यात्रा वृत्तांत। किस भाषा में है दोस्तों? वो अरबी भाषा में है। वो किस भाषा में? रेहला अरबी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। वहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम। वहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? दिरहम। ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी नियुक्त किया। तो कब किया? 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, वही किताब का नाम आ गया किताब उल रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा। ये किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? वो रेहला, तो वो अरबी भाषा में लिखा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, और 1000 खंभों वाला महल किसने बनाया दोस्तों? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली या गुरशस्प था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आप लोग को कमेंट करके दोस्तों नहीं बताते हैं कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। आप लोग जिस वो किताब से बोलिएगा दोस्तों, वो सेट प्रैक्टिस करवाने के लिए, सेट प्रैक्टिस बोलिए चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने के लिए, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी, दोस्तों मैं उस किताब से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस आप लोग कमेंट करिए और आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।